कि कैसे एक लड़की की जान बचाने के लिए इंडियन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। एक शरीर और उसके अंदर 40 आत्माएं और फिर वो सौदा। गौरव उस लड़की को बचाने में कामयाब तो हो गया था, लेकिन जाने अनजाने में उसने खुद के ऊपर मुसीबत मोल ले ली थी, जिसमें वो 40 के 40 काले साए गौरव को अपने आसपास दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही वो गायब हुए, गौरव का शरीर कांप उठा, उसका चेहरा सख्त पड़ने लगा। अब जरा सोचिए, अगर आपको अचानक कोई भूत या कोई पैरानॉर्मल क्रिएचर दिख जाए तो आप क्या करेंगे? डरेंगे या फिर किसी से मदद मांगेंगे? लेकिन गौरव ऐसा इंसान नहीं था। उसकी जिंदगी का हर दिन आत्माओं के बीच ही बीतता था। हैरानी की बात यह थी कि इतनी खौफनाक मौजूदगी के बावजूद गौरव हमेशा खुद को शांत रखता। लेकिन अपनी मौत से कुछ दिन पहले गौरव पूरी तरह बदल चुका था। वो डरा सहमा और अंदर से टूटा हुआ लग रहा था। सवाल ये है कि आखिर ऐसा कौन सा डर था जो उस इंसान को भी तोड़ रहा था, जो रोज भूतों के बीच रहता था। सर उठिए, क्या हो गया आपको? सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? उफ, हमें डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। डोंट वरी मैडम, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। मिस्टर तनेजा ने फोन निकाला और डॉक्टर को कॉल करने ही लगे थे कि अचानक गौरव झटके से उठकर बैठ गया और हाथ उठाकर रुकने का इशारा करने लगा। डॉक्टर, नहीं, अभी नहीं। जो चीज अभी इस घर में है वो डॉक्टर की समझ से बाहर है। सर आप ठीक तो हैं? गौरव ने हल्का सा सिर हिलाते हुए हाँ का इशारा किया, लेकिन उसकी आंखें और चेहरा अब भी पीला नजर आ रहा था। मान्या। यस सर, बोलिए। क्या मुझे कुछ आइस क्यूब मिल सकते हैं? जी, मैं अभी लेकर आता हूँ। मिस्टर तनेजा तेजी से दूसरे कमरे में गए और बर्फ के टुकड़ों से भरा एक बाउल ले आए। ये लीजिए सर। मिस्टर तनेजा ने जैसे ही बर्फ से भरा बाउल गौरव के हाथों में थमाया, वो भूखों की तरह उस पर टूट पड़े। इतनी तेजी से इतने सारे बर्फ खाना सामान्य बात नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि गौरव ये क्या कर रहा है, लेकिन असली वजह गौरव के अंदर चल रही थी। उसके पेट और सीने के भीतर तेज जलन उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके अंदर आग जला दी हो। आर यू ओके नाउ? सर क्या अब हम चल सकते हैं? गौरव ने बर्फ का आखिरी टुकड़ा मुंह में रखा और फिर कुछ सेकंड तक मान्या की तरफ ऐसे देखा जैसे वो उसकी आंखों के पीछे भी कुछ पड़ रहा हो। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, हाँ, अब हमें चलना चाहिए। जाते समय भी गौरव की नजर कमरे के एक कोने पर टिकी हुई थी, जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ तो था वहां जो गौरव का ध्यान खींच रहा था। इसके बाद मान्या ने जल्दी से सारे टूल्स पैक किए और दोनों उस अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। जनकपुरी वाले फ्लैट में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद वो लोग उसी रात वहां से निकल गए। सर आज मुझे आपके साथ काम करते हुए लगभग 7 से 8 साल हो गए। आज से पहले मैंने आपको इतना शांत और इतना गंभीर कभी नहीं देखा। प्लीज सर, मैं जानना चाहती हूँ उस कमरे में आपके साथ क्या हुआ? गौरव ने मान्या की तरफ घूरते हुए डर भरी आवाज में कहा, वो मुझे ढूंढते हुए यहां तक आ गए हैं मान्या। गौरव के ये शब्द सुनते ही पूरे कमरे में अचानक अजीब सी मनहूसियत और सन्नाटा फैल गया। कौन सर? आप किसकी बात कर रहे हैं? गौरव ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। फिर उसने सामने रखे कांच के टेबल की तरफ देखने को कहा। देखो, मान्या ने धीरे से सिर झुकाया और जैसे ही टेबल के कांच में देखा, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि कांच में गौरव का चेहरा तो था ही, लेकिन उसके साथ 40 और चेहरे थे, अनजान, बेरंग। कुछ की आंखें काली,
तो उसके होठों पर टेढ़ी सी मुस्कान थी। उस वक्त मान्या चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। उसने अपनी आंखें बंद की और डर कर पीछे हट गई। काफी देर बाद मान्या खुद को संभाल पाई। हालांकि उसने पहले भी कहीं प्रेजेंस महसूस की थी, लेकिन आज जो उसने देखा वो बिल्कुल अलग था। हिम्मत करके मान्या ने कांपती आवाज में गौरव से सवाल किया। पर सर, ये सारी आत्माएं आपको क्यों ढूंढ रही थी? ये आपसे क्या चाहती हैं? मान्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने आज तक जितनी भी घोस्ट हंटिंग की, उनमें से मैंने ज्यादातर आत्माओं को अपने साथ रहने का न्योता दिया था। मेरे आसपास हमेशा कुछ अच्छी कुछ बुरी आत्माएं रहती थी और मैं उन्हें कंट्रोल भी कर लेता था। लेकिन कुछ साल पहले मेरी मुलाकात एक ऐसी पावरफुल एंटिटी से हुई जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। मैं उसे बहुत समय से इग्नोर करता आ रहा था, पर अब ऐसा लगता है जैसे वो हर वक्त हमेशा मेरे अंदर ही है। बस वो खामोशी से मेरे हिम्मत हारने का इंतजार कर रही है। सर, उससे पीछा छुड़ाने का कोई तरीका तो होगा। तरीका है मान्या, और मैं उसे खोजने की कोशिश भी कर रहा था, मगर पिछले कुछ दिनों से मुझे बचुआ नजर आने लगा है। कभी सड़क पर और सबसे ज्यादा मेरे सामने वाली उस विंडो में। बचुआ का नाम सुनते ही मान्या का चेहरा डर से पीला पड़ गया। बचुआ? वो बच्चे की आत्मा जो तभी दिखाई देती है जब किसी की मौत करीब होती है। हाँ मान्या, वही बचुआ जिसे मैंने सालों पहले शांत कर दिया था, मगर हाल फिलहाल में वो वापस लौट आया है। पर सर, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हमने तो किसी ऐसी खतरनाक रूह को छेड़ा भी नहीं। हमने छेड़ा नहीं, लेकिन उन्हें चैलेंज जरूर कर दिया था। कहीं आप भानगढ़ किले की बात तो नहीं कर रहे, जहां हम 5 साल पहले पूरी रात रुककर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? हाँ मान्या, ये उसी वक्त की बात है जब मैंने मिस्टर तनेजा की बेटी की भानगढ़ वाली तस्वीर देखी तो मेरा शक यकीन में बदल गया। ये मेरे लिए एक बुलावा था, या फिर कह सकती हो वो लड़की मुझ तक पहुंचने का एक जरिया थी। लेकिन सर, हमने सब कुछ अच्छे से चेक किया था। वहां कोई पैरानॉर्मल घटना नहीं हुई थी, बल्कि आपने टीवी पर लाइव आकर भी बोला था कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी मान्या। उन आत्माओं ने भले ही जवाब ना दिया हो, लेकिन उन्होंने मेरी बात को चुनौती की तरह एक्सेप्ट कर लिया। और आज 5 साल बाद वो मुझे ढूंढते ढूंढते उस लड़की के जिस्म के जरिए मुझ तक पहुंच गए। अब मुझे ये बोझ उतारना होगा, वरना मैं भी इनका हिस्सा बन जाऊंगा। फिक्र मत कीजिए सर, हम सब मिलकर इससे जरूर बाहर निकल जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता तो होगा इस मुसीबत से बाहर आने का। मान्या की बात सुनकर गौरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो कुछ सेकंड के लिए अपने पुराने अंदाज में लौट आया। श्योर मान्या, तुम्हारा लीडर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। हमें अभी और काम करने हैं। समाज में फैले अंधविश्वास और सच्चाई के बीच एक मजबूत लकीर खींचनी है। ऑफ कोर्स सर। आज के लिए इतना काफी है, रात भी बहुत हो गई है। कल मिलते हैं, अभी मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। मान्या ने गुड नाइट कहा और अपने घर के लिए निकल गई। मान्या के जाते ही गौरव के चेहरे पर वही तनाव फिर लौट आया। वो खिड़की की तरफ मुड़ा और कुछ सेकंड तक बस देखता रहा, और फिर कुछ देर बाद ऑफिस से निकलकर रात के करीब 1:30 से 2:30 बजे के बीच गौरव आखिर अपने घर पहुंच गया। अगली सुबह 7 जुलाई 2016 गौरव की आंख खुली तो उसे लगा जैसे वो पूरी रात सोया ही नहीं। सिर भारी था, गला सूखा और पेट के अंदर वही जलन, जैसे अंदर कहीं और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। गौरव बेटा, गौरव, दरवाजा खोलो बेटा। और उसी समय कुछ घंटों के भीतर इंडिया के हर न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर चल रही थी। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर
मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी अपने घर के बाथरूम में मृत पाए गए। न्यूज़ चैनल्स ने बताया कि उन्होंने बाथरूम में मौजूद कर्टन से रॉड पर लटककर खुदकुशी की थी। लेकिन सवाल ये था कि मजबूत कलेजा रखने वाला गौरव ऐसे हार मानने वाला इंसान नहीं था। पर सच्चाई यही थी कि उनकी मौत की असल वजह आज तक किसी को समझ में नहीं आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।